जितने भी लोग आने वाले साल में जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके मन में तो भाई एक सवाल आता ही होगा कि 75% का क्राइटेरिया क्या है, टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया क्या है, ये किन किन इंस्टीट्यूट के लिए होता है और क्या आने वाले जो जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं या फिर 26 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, क्या इसके अंदर 75% का क्राइटेरिया होगा या फिर नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और होगा तो किन किन इंस्टीट्यूट के लिए होगा। क्या जिस बच्चे का 12th में 75% नहीं है क्या उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा ही नहीं या फिर मिलेगा, लेकिन किस किस इंस्टीट्यूट से मिलेगा, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम इस वीडियो में 75% क्राइटेरिया एंड टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे जेईई मेन के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है और आपके प्रिपरेशन जर्नी से लेकर के आपके एग्जामिनेशन होने तक और उसके बाद आपके काउंसलिंग तक भी हम लोग मदद करते हैं। जब तक आपको एक बेटर से बेटर कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक मैं और हमारी टीम आप सभी की पूरी मदद करते हैं। सो सभी लोग सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइएगा। तो हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम वैसे सभी बच्चों के लिए बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन तो देने वाले हैं लेकिन उनका प्रिपरेशन सही नहीं है और इंडिया के टॉप एजुकेटर से वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू आप सभी के लिए कई सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं। जो यहां पे आप टॉप एजुकेटर को देख रहे हैं यही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाएंगे। और साथ ही अगर आप ये बैच को लेते हैं ना तो उसके साथ में डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें बिल्कुल इसके साथ में ही आपको मिलता है। और ये बैच का प्राइस बहुत ही कम है, उसमें भी मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट है। 5300 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में मिल रहा है। उसी तरीके से सारे बैचेस में डिस्काउंट देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बैच को परचेज करते टाइम इस कोड का यूज करिएगा V2, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस के अंदर भी। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो अगर आप अर्जुना जेईई 3.0 लेते हैं तो आपको इसमें 2 बैच फ्री मिलेगा, अर्जुना जेईई एंड अर्जुना जेईई 2.0। यहाँ पे बैचेस सभी बच्चों के लिए है, ड्रॉपर के लिए भी है, 12th वाले बच्चों के लिए भी है, 11th वाले बच्चों के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे 2025 में या फिर 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो वो सारे बच्चे अपने हिसाब से बैच को परचेज कर सकते हैं। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के अभी आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा V2, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे बैचेस फिजिक्स वाला के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए मॉड्यूल भी लॉन्च हो गया है, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि 75% का क्राइटेरिया जो होता है वो एडमिशन लेने के लिए होता है या फिर जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। क्या हमारा 75% नहीं है या टॉप 20 परसेंटाइल नहीं है तो क्या हम जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते? तो मैं आपको बताऊं कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में हर बच्चा अपीयर हो सकता है, चाहे उसके परसेंटेज 45 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, 65, 75, जितना भी हो, सभी बच्चे जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। अपीयर होने में कोई भी मनाही नहीं है। साथ ही दूसरी बात बताऊं कि ये 75% का क्राइटेरिया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 65% का ही क्राइटेरिया है। अगर आपके 65% है और अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपके जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पे एडमिशन आपको मिलेगा। और जेईई मेन में बैठने के लिए भाई तो किसी का मनाही है ही नहीं। तो फिर ये क्राइटेरिया किसके लिए है? तो देखो जोसा और सीसैप का जो काउंसलिंग होता है, देखो जब भी आपको आईआईटी में एडमिशन लेना होता है तो वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। एग्जाम देने के बाद आपका एक काउंसलिंग होगा, जोसा काउंसलिंग, और जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई ये सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। तो इसमें एडमिशन के लिए जेईई मेन का एग्जाम दोगे, फिर आप एडवांस का एग्जाम दोगे, तब जाकर के आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। अगर आप सिर्फ जेईई मेन का एग्जाम देते हो तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलेगा। और इसमें काउंसलिंग के लिए 75% या टॉप 20 परसेंटाइल मैंडेटरी होता है। लेकिन किसी बच्चे का 65% है या 62% है, 60% है, फिर भी वो जेईई मेन के एग्जाम में बैठा और जेईई मेन में उसका 99 परसेंटाइल आ गया, मतलब भाई एनआईटी के अंदर जाने के लिए वो एलिजिबल हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई जोसा के लिए एक क्राइटेरिया होता है, सीसैप के लिए क्राइटेरिया होता है कि 75% मिनिमम बच्चों का होना ही होना चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो। तो ऐसे में और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको एडमिशन मिलेगा
यहां पे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जैक दिल्ली हो गया, कुछ इंस्टीट्यूट के लिए 65% का ही क्राइटेरिया होता है, जो बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट हैं। जैसे जैक दिल्ली में DTU, NSUT, IIT दिल्ली का 70% का क्राइटेरिया है। तो आपका NIT, IIIT, GFTI और IIT में तो नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा और भी जो इंस्टीट्यूट है भाई, वहां पे आपका एडमिशन होगा। और ऐसा नहीं कि और इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे हैं, वहां से भी पढ़कर बच्चों के अच्छे खासे के पैकेज लगते हैं। तो आप सिंपल सा समझना कि 75% का क्राइटेरिया, टॉप 20% का जो क्राइटेरिया होता है वो जोसा और सीसैट काउंसलिंग के लिए होता है, जिसमें IITs, NIT, IIIT और GFTI के लिए होता है। बाकी अदर इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता है। अदर इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग होता है। वहां पे भी जेईई मेन के रैंक जो होता है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब वहां पे भी जेईई मेन का रैंक जो है वो मान्य होता है। जैसे AKTU हो गया, MPDTE हो गया, चंडीगढ़, जैक चंडीगढ़ हो गया। मतलब अलग अलग स्टेट के अपने अपने अलग अलग काउंसलिंग होते हैं और वहां पे भी जेईई मेन का रैंक मान्य होता है। दूसरी बात, 75% का क्राइटेरिया क्या हटेगा, देखो मैं आपको बताऊं, इसकी पॉसिबिलिटी एकदम छोड़ देना आप, ठीक है। एक केस भी हुआ था 2022 में इस क्राइटेरिया को हटाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जब कोविड आया था तो कोविड में बच्चों को 4 मौका मिला था, 2 अटेम्प्ट की जगह पे 4 अटेम्प्ट बच्चों को मिल रहा था एग्जाम देने के लिए एक साल में। साथ ही 75% का क्राइटेरिया भी हटा दिया गया था। जैसे कोविड था तो बच्चे का 12th खराब हो गया, तो 12th खराब होने की वजह से ये सारे बच्चे जेईई मेन में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो उनकी क्या गलती है, क्योंकि उस समय सही से प्रिपरेशन ही नहीं हो रहे थे कॉलेजेस स्कूल्स में। तो इस वजह से जेईई मेन में 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ फिर से 75% का क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कर दिया गया, ला दिया गया। साथ ही अगर किसी बच्चे के कम आते हैं तो भाई इंप्रूवमेंट आपके पास एक मौका रहता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट दे करके फिर आप 75% प्लस कर सकते हैं और उसके बाद आप इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके रैंक अच्छे आए तो उस एग्जामिनेशन में। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए हमेशा आती रहती है और जेईई मेन वाले बच्चों के लिए ही ये पूरा चैनल है। सो अगर आप आने वाले एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथ ही बैचेस जो मैंने आपको बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी परचेस कर सकते हैं और कोड यूज करिएगा V2 तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।